फतुल कारी उठाइए, फतुल बारी उठाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, या ये इरशाद कि तू जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। माना इसका ये है, क़यामत के दिन बंदा मोमिन जिस वक्त बारगाह इलाही में पेश होने के लिए जाए तो तरतीब ये है, मैदान महशर की उलमा फरमाते हैं पहला मरहला हौज़े कौसर का पेश आएगा, दूसरा मरहला मीज़ान का है, वहां नामा अमाल का अपना हिसाब देगा, जांच पड़ताल होगी सारी, और तीसरा मरहला फरमाया वो पुल सिरात का है, और चौथा मरहला अगर पार कर गया फजले इलाही हो गया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत शामिल हाल हुई, सीधा जन्नत। ये मराहिल हैं मैदान महशर के। अब माना सुनना ये अंत माअमन अहबब्त का माना ये है, क़यामत के दिन तो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। माना शारिहीन फरमाते हैं इसका ये है, बंदा मोमिन हौज़े कौसर पर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां भी दस्तगीरी फरमाएंगे, ये मीज़ान पर चला जाए हुजूर यहां भी दस्तगीरी फरमाएंगे, पुल सिरात पर चला जाए तो यहां भी दस्तगीरी हासिल रहेगी, हत्ता कि जन्नत में भी चला जाए ना, अगर मोहब्बत में सादिक हुआ, नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला है, फरमाया अमल अगरचे इसका उस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ना भी हो, लेकिन इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रखा जाएगा, जन्नत में हुजूर की खिदमत गुजारे में उठाया जाएगा, वहां भी मईयत रहेगी। ये इस मोहब्बत का समरा है। लेकिन एक बात अर्ज करूं आपके सामने, जवाब दोगे? ये याद रखना, कायनात की जितनी मोहब्बतें हैं, जब बंदा मोहब्बत का दावा करता है ना तो उसकी जांच पड़ताल होती, देखा जाता है अपनी मोहब्बत में सच्चा है या गप मार रहा है। समझ आ रही कि नहीं? अपनी मोहब्बत में सच्चा है या गप मारता है। यानी कई लोग ऐसे हैं जो महज हवस को अपनी को मोहब्बत समझ बैठते हैं, वो हवस नहीं होती, वो मोहब्बत नहीं होती, वो हवस होती है, उनकी दुनियावी ख्वाहिश होती। अब कई लोग ऐसे हैं अपनी ख्वाहिश के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माअज़ल्लाह मोहब्बत का दावा कर देते हैं। अगर कोई बंदा ये समझे यानी ये छोटी मोटी जो मोहब्बतें हैं उनमें जांच पड़ताल होती है, तफ्तीश होती है, तो कायनात की सबसे बड़ी मोहब्बत का दावा अगर करने वाला है, आइम्मा किराम फरमाते इसकी तफ्तीश की जाएगी। और वो मेयार क्या है? पहला तकाजा मोहब्बत का, मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा देखा जाएगा। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी भी करता है कि नहीं करता? तो जो कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कोई नहीं होनी, इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं होनी। हजरत जी तो कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस तरह गल नहीं होनी। मैं बैकअप मिलेगा को आवाज आएगी, मैं मुदर्रिस आदमी सुबह से लेकर शाम तक तफसीर हदीस पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक हमारा शागिर्द हमारी तरफ मुतवज्जे ना हो उस वक्त तक हम बात नहीं करते। तवज्जो है हजरत जी? तवज्जो है? ओ यारा सारे बोलो ना, पिछले बोलो, तवज्जो है कि नहीं? अब जुमला सुनना, मोहब्बत का मेयार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावेदार है तो पहला इम्तिहान उसका ये है, देखा जाएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता है कि नहीं करता। अगर फरमा बरदार है यानी फराइज के साथ साथ सुनने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार है तो ये अपनी मोहब्बत में सच्चा है। बात मान रहा है ना? बात मान रहा है। शक्ल सूरत इसकी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, लिबास इसका हुजूर के लिबास के मुताबिक है, और सारी इसका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक है। नमाज पढ़ता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, यानी हर बात में जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करता है तो तब ये मतलब ये हुआ फरमा बरदारी कर रहा है, मतलब जिनके साथ मोहब्बत करता है उनकी मान रहा है, ये सच्चा है, गप नहीं मार रहा। और इत्तिबा किस दर्जे की होती है? एक जुमला सुनना जरा, मिसालें बहुत है इस वक्त। ये जो मौजू मैंने तुम्हारे सामने शुरू किया है ना, ये कम अज कम भी मुझे इसको निभाने के लिए को 2 घंटे तुमसे चाहिए। ये पहला तकाजा भी आपके सामने पढ़ने लगा। इत्तिबा कैसी होती है? आपकी हमारी इत्तिबा की तो हैसियत ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये हमारी नमाजें, रोजे और ये हमारे तकवे परहेजगारियां, बाखुदा इनकी हैसियत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इनकी हैसियत कोई नहीं। इत्तिबा वो है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करके दिखाई। और ये जुमला याद रखना सारी जिंदगी याद रखना, मैं सैयद हूं और मेरा नसब को सन 50 के बाद वाला नहीं। समझ आ रही कि नहीं? जिस खानदान के साथ मैं ताल्लुक रखता हूं ना, इस खानदान पर सबसे पहला बंदा हाजिरी देने के लिए अगर नाम देखना हो ना तो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उलमा जानते हैं, ये बुजुर्ग जानते हैं।
शारे मिशकात जुमला सुना, ये सारी जिंदगी याद रखना। सहाबा किराम आलिम और रिदवान के बारे में अकीदा लेना हो तो हमसे लेना, हम देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में क्या अकीदा रखना है, क्या अकीदत रखनी है, ये हमसे पूछना कभी। हम तुम्हें बताएंगे अकीदत कैसी होनी चाहिए और अकीदा कैसा होना चाहिए। और ये जुमला मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो बंदा इल्म में अगर चाहे जितना आगे चला जाए, दस्तार उसकी चाहे जितनी आगे चली जाए, लेकिन अगर अकीदा हक़ का अहले सुन्नत व जमात सलफ़ सालिहीन के तरीके से हट गया है तो निरा मौलवी रह जाएगा, हुजूर के दीन का खिदमत गुजार नहीं रहेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। दस्तार उसकी बड़ी हो जाए और दस्तार उठाकर सर पे सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखे, और जुबान जब हिले तो हुजूर के असहाब के खिलाफ बकवास करे, तो ये बंदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खिदमत गुजार कोई नहीं। याद रखना, हर सहाबी रसूल की इज्जत जरूरी है। हर सहाबी रसूल, और इसका नेरा इतना ही बड़ा काम है, उसने हुजूर को देख लिया है। छोड़ो सारा कुछ, और अगली बातें छोड़ो, उसके अमाल की तुम तफ्तीश करते हो, तुम तोलते हो सहाबा किराम आलिम और रिदवान के अमाल को कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। छोड़ो सब बातें, और यही बात बड़ी है कि वो जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उठाए गए हैं। मैं न मौलवियन आना, तुम अगर सहाबा किराम के बारे में तान करते हो कि ये अंदर से ऐसा था, ये अंदर से ऐसा था, सवाल पैदा होता है ये अंदर से कैसा था, तुझे मालूम है, रब को नहीं मालूम था। बेईमान आदमी, तू 14वीं सदी में उठकर ये कहता है तेरी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिक है, तो क्या अल्लाह को पता नहीं था? तो फिर बेहतर ये था तुझे ना हुजूर के जमाने में रखता। तू 14 सदियां दूर आया है तो हादसाती तौर पर आया है। भाई तेरी पैदाइश अचानक हो गई है, कोई अपनी मर्जी से आया है? रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अगर तुझे 14 सदियां दूर बिठाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बगैर हिकमत के नहीं। और ये भी याद रख, उनको जमाने नबी में उठाया है और फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत गुजार, किसी को हुजूर का मुहाजिर, किसी को हुजूर का अंसारी बनाया है, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जांच पड़ताल करके बनाया है। याद रखना, ये अकीदे की बात है, यहां से नहीं हटना। भाई इतना ही जुमला काफी है, अगली जांच पड़ताल नहीं करनी किसी के बारे में। उनकी मुआफ है तो मैं नहीं पता, उनकी मुआफ है, वो ऐसी शख्सियात है अगर हो भी जाए ना उनका लिखा ही नहीं जाता, और लिखा ही नहीं जाता। मैं तुम्हें कह रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ये शान है, लेकिन सुनो उनका इत्तिबा कैसा है। मैं तुम्हें मिसाल देने लगा हूं। बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने उन्वान बड़ा अजीब कायम किया। उन्वान इमाम बुखारी दा, बाबू मौत यौमिल इस्नैन। ए उलमा समझ आए, बाबू मौत यौमिल इस्नैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हुजूर की फर्माबरदारी और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करना, हुजूर के हर अमर को अपने अमल में ले आना, हुजूर की हर अदा को अपना लेना, ये बड़ी बात है। इमाम बुखारी का उन्वान चेक करना जरा, फरमाया बाबू मौत यौमिल इस्नैन। ये बाब है पीर के दिन मरने के बयान में। जाया करने वाले लोग हो नहीं, कदी लाहौरे होंगे ना तुसी, ते मैं तुसी ना कदी चक्कर लाओ फेरा पाओ कोई इसको बैकअप कहां पे चाहिए। बुखारी उन्वान कायम कर रहे हैं बाबू मौत यौमिल इस्नैन, पीर के दिन मरने का बयान। पीर के दिन मरने का बयान। तुसी क्या जी जुम्मा सुनिया सी, जुमेरात सुनिया सी, ए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पीर के दिन मरने का बयान कहां से निकाल लिया? ये सुनना जरा। अच्छा, उम्दतुल कारी का कलाम सुनना, कहा पीर वाले दिन मरने की बात, ये को उन्वान कोई अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ये को अक्लमंदी वाला उन्वान है। अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ये को अक्लमंदी वाला उन्वान कायम किया, तर्जुमातुल बाब। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर बज़ाहिर देखा जाए तो कोई एडी गलत नहीं की थी। अलामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं अगर कोई कजफा, कोई कम अकल, कोई बेवकूफ आदमी ये बात कहे कि ये क्या उन्वान हुआ पीर के दिन मरने का बयान, तो मैं उससे कहूंगा तेन की पता है, तुझे क्या पता कि पीर के दिन मरने की क्या फजीलत है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ये वो दिन है जिस दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमाया था। अच्छा, अगली बात, एक और सवाल कायम किया, एक और सवाल, अगला सवाल कायम कर दे। फरमाया अच्छा ठीक है, पीर के दिन मरने का बयान, ये तो उन्वान कायम कर लिया, अगर कोई बंदा ये बात कहे कि बताओ फिर पीर के दिन मर गया है कि नहीं, तो फिर उसका जवाब क्या है? भाई मौत तुम्हारे हमारे इख्तियार में नहीं।
भाई बंदे का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है, वो जुमेरात भी हो सकता है, जुम्मा भी हो सकता है, हफ्ता इतवार भी हो सकता है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा ये तमन्ना करे कि पीर के दिन मौत आए, तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वो बताया जाए वो पीर के दिन मरा है कि नहीं मरा। जुमला सुनना, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं मरे या ना मरे, मरे भावें जुमेरात नो, जुम्मे नो, हफ्ता इतवार मरे, लेकिन अगर नीयत उसने कर ली है ना कि पीर के दिन मौत आए, या अल्लाह मौत उस दिन देना जिस दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर पर्दा फरमाया था। फरमाया अगरचे मौत उसको मंगल वाले दिन ही आ जाए, बुध को आ जाए, अल्लाह सवाब उसको दे देगा पीर के दिन मरने का। अच्छा ये तो था उन्वान। अब नीचे हदीस लाए, इसके नीचे हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका आफीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, पीर का दिन था, खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फसल अलल इतलाक, ज़ाहरी भी रूहानी भी, हर तरह का खलीफा, हर तरह का खलीफा, ज़ाहरी खलीफा भी, रूहानी खलीफा भी, हर तरह का खलीफा हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये सारे जवाब हो गए बिच ही, इतना ही काफी है। उलमा समझ गए किथों बोल रहे हैं ऐसी। हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका आफीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अब्बा जान हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और उस वक्त नज़ा का आलम, पीर का दिन था, आप नीम बेहोशी की कैफियत में थे, नकाहत की वजह से, कमजोरी की वजह से, बुखार था। जब थोड़ा सा होश आया ना, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला सुनना, बुखारी की रिवायत जाया ना करना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका से पूछा, आयशा बेटी बताओ फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने कफन कितने कपड़ों में दिया था। भाई नज़ा की कैफियत है ये, और इत्तिबाए नबवी का बयान है, सरकार की फर्माबरदारी कैसे करनी है। जुमले सुनो, नज़ा की कैफियत और सिद्दीक का आलम यह है, सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी साहबजादी से पूछ रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन कितने कपड़ों में दिया। अम्मा जी ने अर्ज किया 3 सफेद कपड़े थे और सहूली कबीले के तैयार हुए थे, जिनमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया। उसमें इमामा भी नहीं था, उसमें कमीज भी नहीं थी। ये जुमला अर्ज किया। अच्छा हो गया, अपना लिबास देखा, बुखारी की रिवायत, लिबास देख के तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा ऊपर ना यहां जाफरान का निशान लगा था, चादर ली और फरमाया बेटी इसको धो लेना, इसको धो लेना, 2 कपड़े साथ शामिल करना, और इन 3 कपड़ों में जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में तुमने कफन दिया था ना, ऐसे ही 3 कपड़ों में मुझे भी तुमने कफन देना। इत्तिबा, फर्मा बरदारी, कफन में भी इत्तिबा, 3 कपड़ों में मुझे कफन देना है। अच्छा ठीक है। फखरे आलम, दूसरा सवाल जुमला, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस दिन हुआ था। हजरत सिद्दीक का सवाल, हजरत अम्मा जी सईदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान पीर के दिन हुआ था। फरमाया बेटी सुनो, आज के दिन है। अब्बा जान आज भी पीर का दिन है। शेख साहब आज भी पीर का दिन है, आज भी पीर का दिन है। अम्मा जी ने जवाब दिया, फरमाया सुन बेटी बात सुन, मुझे बड़ी उम्मीद है, आज पीर का दिन है, सरकार का विसाल भी पीर के दिन हुआ, और आज रात होने से पहले पहले, पीर खत्म होने से पहले पहले तेरे वालिद का विसाल हो जाएगा। तो जो है तेरे वालिद का विसाल हो जाएगा। और ये बात याद रखना, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया था, मुझे ऐसे ही कफन देना। और फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जैसे पीर के दिन हुआ, मेरा भी पीर के दिन होगा। ये सारे मामलात मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार के तरीके के मुताबिक करना। अब्बा जान 3 नए कपड़े ना ले लूं, हुजूर आप खलीफा राशिद हैं, अमीरुल मोमिनीन है, बैतुल माल हाजिर है, खिदमत गुजार हाजिर है, कफन देने वाले कई मिल जाएंगे, तो 3 नए कपड़े ना हो जाएं। फरमाया बेटा सुन, नए कपड़े का ज्यादा हकदार जिंदा आदमी होता है, नए कपड़े का ज्यादा हकदार जिंदा आदमी होता है। हदीस मुकम्मल। और जुमला सुनना, ऐसे लोग आंदे कि कौन कब कहां मरेगा किसी को मालूम नहीं। मौलवी आंदे हत्ता कि यहां तक कहते फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं कि किसका क्या हाल होगा। सुन सिद्दीक की फिरासत, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जुमला सुनना। फरमाया ये सिद्दीक की फिरासत है जो कि सारी जिंदगी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है, हुजूर की फर्मा बरदारी की है। हत्ता कि हाल ये है, शऊरी उम्र से लेकर वो संगत यारी का दौरानिया हो या फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़कर हुजूर का गुलाम बन जाने का जमाना,
शऊरी उम्र से लेकर आखिर उम्र तक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में सिद्दीक की जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि जब उसने फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की मुखालफत की हो। एक दिन भी ऐसा नहीं आया, एक दिन भी ऐसा नहीं आया। जुमला सुनो, एक दिन भी ऐसा नहीं आया। फरमाया ये सिद्दीक की फिरासत है। हत्ता कि सरकार के विसाल के बाद भी कभी हुजूर की मुखालफत नहीं की। तो अब जब नज़ा की कैफियत में आया है ना, तो सिद्दीक ये दर्स दे रहा है, तुम्हारी जिंदगी अगर अव्वल से लेकर आखिर तक इत्तिबा मुस्तफा में गुजरी है तो ये याद रखना, ये फिरासत सिद्दीकी कह रही है कि जब विसाल का वक्त आएगा, अगरचे मौत तेरे हमारे इख्तियार में नहीं, तो इत्तिबा कर सरकार की। आखिरी लम्हा भी अल्लाह तेरा इत्तिबा के बगैर नहीं गुजरने देगा। मौत तुझे भी पीर के दिन ही अल्लाह अता फरमाएगा। मौत भी पीर के दिन आएगी। और एक जुमला अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुफ्तगू पर हमारा इजाफा तालिबे इल्माना, अगर दिन पीर का आया है ना, दिन पीर का आया है तो जनाबे वाला ये जुमला भी याद रखना, सैयदना आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ाहरी उम्र मुबारक 63 बरस है। 63 बरस। सिद्दीक की इत्तिबा का ये आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उन्हें उम्र भी हुजूर की उम्र के मुताबिक अता फरमाई है। फरमा बरदारी अगर ऐसी हो जाए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला मौत का लम्हा भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के असर और हुजूर की पैरवी में अता फरमाता है। एक हदीस और सुनो, बात खत्म। बुखारी शरीफ एक कोई हदीस एंजी पढ़नी, एक हदीस और उस पर शारे बुखारी अल्लामा ऐनी और हाफिज अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम। अगर तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं, तौफीक हो जाए, मेरे अल्फाज तो तालिब इल्म वाले हैं, कभी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का कलाम पढ़ना वहां जाकर खुद, यकीन जानो दिल करता है कि अल्लामा ऐनी की कब्र पर बंदा खड़ा हो कि 1000 हाथ हो ना, तो बंदा ऐसे सलूट मारे अल्लामा ऐनी को। ऐसा कलाम। हदीस हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला किताबुल हज सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए। तवाफ का इरादा था। आपको मालूम है तवाफ की इब्तिदा हजर अस्वद से होती है। हजर अस्वद से होती है तवाफ की इब्तिदा। अल्लाह तुम्हें ले जाए, तवाफ की इब्तिदा हजर अस्वद से